उत्तर होगा। तो हाथ उठाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। रत्न पृथ्वी में, रत्न का पृथ्वी के कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं? रत्न का पृथ्वी के कितने भाग हैं और कौन कौन से भाग हैं? मैं दूसरी बार पूछ चुकी, तीसरी बार पूछ चुका हूं। नहीं पता? आपने तत्वसूत्र तीसरे अध्याय में नहीं पढ़ा? 3 भाग होते हैं, कर भाग, पंख भाग, अब्दुल भाग। अब बताएंगे सबसे बड़ा पद कौन सा है? सबसे बड़ा पद कौन सा है? सबसे बड़ा पद कौन सा है? अम्मा बताइए। माइक दे दीजिए, पीछे से माइक दे दो। तीर्थंकर का। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही ना इसमें। तीर्थंकर का। कौन सा पद है? तीर्थंकर का। तीर्थंकर पद है, बहुत अच्छा। समूषण में कितने कोठे होते हैं? समूषण में कितने कोठे होते हैं? बताइए बाबूजी। 12 कोठे होते हैं। बहुत सुंदर। बेटा देख के आओ, देखिए पीछे। बोरी एक ऐसा मुनिराज महाव्रती होते हैं क्या? मुनिराज महाव्रती होते हैं क्या? बताओ बाबा जी। मुनिराज महाव्रती होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आइए, बताएंगे पीछी में मोर पंख कहाँ से आते हैं? मोर पंख कहाँ से आते हैं और कब निकलते हैं? इतना बता दीजिए। कहाँ से आते हैं और कब निकलते हैं? बताओ प्रकाश भैया। नमस्ते महाश्री। मोर के पंख जंगल से आते हैं। हैं? जंगल से। ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। क्या बात है। जब दुकान से नहीं आते। अरे हाँ बोलो। मोर पंख जब झाड़ता है, पर झड़ते हैं। हाँ। पंख जब पत्ता झड़ता है वैसे पंख झड़ते हैं मोर के। मोर के पंख उसी हिसाब से झड़ते हैं जिस हिसाब से पत्ता झड़ता है। माइक दे दो। बैठ जाओ। जवाब और कोई इसी में है क्या? मैं ही जवाब दूं क्या? मोर पंख दीपावली से 20 दिन पहले से महीने भर पहले से छोड़ने चालू कर देते हैं। और मोर पंख किसान लोग होते हैं, गांव वाले बच्चे होते हैं, पंसारी दुकान पर बेच देते हैं। और गांव से लेकर हमारे जैन लोग श्रावक होते हैं, वो महाराज को दे जाते हैं। महाराज लोग बहुत से संघों में महाराज लोग बनाते हैं पीछी, बहुत से संघ में हमारे श्रावक बनाते हैं। ऐसे कि इंदौर में, बड़नगर में, कृष्णानगर में अशोक भाई साहब बनाते हैं। बनाना तो मुझे भी आती है, तो हाथ में उंगली फट जाती है। आप लोग सामान दे देंगे तो बन के आ जाएगी आपको। बनाने में टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन में 3 दिन में बन जाती है पीछी। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है श्रवण महा में कौन सा तीर्थंकर मोक्ष कल्याणक मनाते हैं? बता दिया आपने बेटे। आप श्रावण माह में कौन सा मोक्ष कल्याणक मनाते हैं? जल्दी से कोई जवाब है? इतने सारे हाथ उठे हैं पुरुषों में। प्रदीप बताइए।
आवाज जोर से आओ, यहाँ आओ, पहले पास में आओ। पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाते हैं। बहुत सुंदर। पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, श्रेयांश नाथ के मोक्ष कल्याणक के साथ कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताइए पीछे से। नमोस्तु महाराज जी। श्रेयांश रक्षाबंधन पर्व है। रक्षाबंधन पर्व। रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। गुड़िया इधर से दो। तत्वासूत के रचयिता कौन से आचार्य हैं? पीछे से बताएंगी आंटी। आप ही माइक ले लो। श्री उमा स्वामी जी। उमा स्वामी जी। माइक दे दो बच्ची को। बैठ जाओ आप। और कौन बता रहा है? ये पीछे से बताएंगी। माइक ले लो। आचार्य उमा स्वामी। क्या बताया इन्हें? आचार्य। आपने क्या बताया? हाँ जी, आइए आचार वाले हैं, जल्दी आइए। आम का अचार। किन, बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किन तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक पर दीपावली पर्व मनाया जाता है? कोई बताएगा नहीं। जिसको आता है वो हाथ ऊंचा करेगा। केवल केवल केवल। आप बताइए आंटी जी। नमोस्तु महाराज जी। महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। बहुत सुंदर। आइए। मुनि श्री शंभू सागर महाराज की जन्म स्थली कहाँ है? अभी क्वेश्चन भरी थी। मासा बताएं पीछे से। पीछे से मासा, प्रदीप मासा। नमोस्तु महाराज जी। प्रतापगढ़ जिला बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बिल्कुल उत्तर ठीक। आइए उत्तर दूसरा। मुनि श्री शंभू सागर महाराज, मुनि श्री शंभू सागर जी महाराज के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। बहन जी, मीनू दीदी खड़ी हो। माइक दे दो। आचार्य योगेंद्र सागर। आचार्य योगेंद्र सागर महाराज। आइए बता रही है, बहुत सुंदर। ये गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। हमें आरती करने आए हैं। हमें वंदन करने आए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े। घर लिया दिगंबर बाना है। तप तप संयम शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं। स्थिर मन से सब सहते बाधाएं कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हमें आरती करने आए हैं। नहीं ब्याह किया घर बार तजा
समता के दीप जला। हे महाव्रती संयमधारी आरती को सेवक आए। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज। शिवपुर पथ के अनुगामी का हम वंदन करने। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने। बोल श्री 108 शंभू सागर जी महाराज, 108 अनकरण सागर जी महाराज की जय। छठा दिन और सुगंध दशमी का पावन अवसर, और आज ही के दिन हमारे बीच चातुर्मास कर रहे मुनि अनुकरण सागर महाराज जी का 40वां अवतरण दिवस भी है। इस तरह से ये 3 प्रकार से आज सौभाग्यशाली दिवस है। और इस मौके पर हमारे बीच माननीय अनिल पाराशर जी, जो कोल विधायक हैं, बहुत ही लोकप्रिय और जनता की हर समस्या को सुलझाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और विशेष रूप से जो जैन समाज है उसके लिए कभी भी किसी प्रकार की सहायता की और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है तो वह हमें हमेशा मिलता रहा है। मैं उनको अपने बीच पाकर के जैन समाज की ओर से, अपनी ओर से उनका बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तहे दिल से कि वह इसी प्रकार हम पर अनुकंपा बनाए रखें। माननीय अनिल पाराशर जी। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राजीव शर्मा जी, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत ही परिचित हैं, जैन समाज से जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारे एक आह्वान पर या हमारे बीच उपस्थित होते हैं और हम लोगों को उत्साह प्रदान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और बहुत ही उत्साही और कर्मठ, 1 वर्ष उनको 16 तारीख को पूर्ण होने जा रहा है। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने एक अलग छाप बनाई है अपनी भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में। और इत्तेफाक से उनका भी आज से 2 दिन बाद जन्म दिवस है। मैं चाहूँगा कि उनको हम अग्रिम शुभकामनाएं दें और वो दीर्घायु हों और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छुएं। इसी शुभकामनाओं के साथ मुनिश्री का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मैं उनका भी अपनी ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वह इसी प्रकार हम पर स्नेह और अनुकंपा बनाए रखें। माननीय राजीव शर्मा जी। इसके साथ ही एक सम्मान प्रतीक जो रह गया था, जो हमने बाद के लिए रखा था, वह हमारे बीच यहाँ हैं। हमारे बीच आदरणीय ज्ञान भाई साहब और प्रद्युम्न भाई साहब और विजय भाई साहब हैं। वह कृपया वह सम्मान प्रतीक के रूप में उनके साथ रहे, उनको प्रदान करने की कृपा करें। श्री हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक कोल पाराशर जी को और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राजीव शर्मा जी को यह सम्मान प्रतीक प्रदान कर के उनके स्मृति में हमारा स्मरण रहे, इसके लिए एक सम्मान प्रतीक। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राजीव शर्मा जी से कि वह यहाँ अपने 2 शब्द कह करके अपने आशीर्वचन दें, अपनी शुभकामनाएं दें और मुनिश्री के 40वें अवतरण दिवस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। माननीय श्री राजीव शर्मा जी। धन्यवाद राजीव जैन जी। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी लोग अपने प्रेरणा स्रोत
जिनके मार्गदर्शन दिशा निर्देशन पर हम ना केवल अपने जीवन दिनचर्या को बल्कि जीवन के उद्देश्य को जीते हैं। ऐसे अनुकरणीय सागर महाराज जी के 40वें अवतरण दिवस पर उपस्थित सभी मातृशक्ति, युवा साथी और बुजुर्ग, अपने सभी बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान महावीर जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे महाराज जी चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों और हम सब लोगों का इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। समाज में साधु संतों की, संत पुरुषों की एक बड़ी भूमिका रहती है। वह न केवल हम लोगों को संस्कारित करते हैं बल्कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम कैसे सद्मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्हें कैसे जिए, उसकी भी प्रेरणा हमें साधु संत महात्माओं से मिलती है। ऐसे महापुरुषों के इस भवन में उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी के श्री चरणों में पुनः नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और महाराज जी के अवतरण दिवस पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोल विधायक हमारे माननीय अनिल पाराशर जी से कि वह अपनी शुभकामनाएं, अपनी भावनाएं, अपना उद्बोधन मुनिश्री के अवतरण दिवस पर और जैन समाज के जो पर्युषण पर्व चल रहा है उसके अवसर पर देने की कृपा करें। माननीय कोल विधायक अनिल पाराशर जी। अहिंसा परम धर्म जिनका मूल मंत्र हो, ऐसे हम सबके ईश्वर, हम सबके भगवान श्री महावीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पर्युषण पर्व के इस अवसर पर साथ ही हमारे महाराज श्री अनुकरण सागर जी के 40वें अवतरण दिवस के अवसर पर अपने सभी संत श्रीजन को चरणों में नमन करते हुए, अपने समाज के सभी महानुभावों को नमन करते हुए, माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए आप सबको पर्युषण पर्व की सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसा पवित्र काल जिसमें 4 महीने संत जनों के चरणों के दर्शन हम सबको होते हों, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता हो, अपने समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में हम सबको गहराई से जानने को जानकारी मिलती हो और जितने भी हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, समाज के अन्य वर्ग हैं, सबको कुछ न कुछ इस धर्म के बारे में और अधिक गहराई से जानने का अवसर मिलता हो। ऐसे इस पर्युषण पर्व के अवसर पर मैं आप सबको नमन करना चाहूँगा। साथ ही जो हमारे जीवन का मूल मंत्र है अहिंसा, और जिनको महावीर जी भगवान ने अपने जीवन काल में अहिंसा परम धर्म का नाम दिया, अहिंसा परमो धर्म का नाम दिया हो, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जीवन का मूल मंत्र हमें नहीं मिल सकता था। जब व्यक्ति हर तरह से हताश होता है, हर तरह से निराश होता है, तो वो शांति की शरण में जाता है। अगर शांति मिल सकती है तो वो केवल उसका मंत्र है अहिंसा। हम अपने जीवन की जितने भी हमारे लालच होते हैं, जितना लोभ होता है, जीवन का एक कर्म होता है, उन सब में कहीं न कहीं हमारे मन में उतावलापन होता है और जब ये उतावलापन बढ़ता है, जीवन के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो यही कहीं न कहीं हम सब से गलत काम करने के लिए कोई न कोई रास्ता हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए श्री महावीर भगवान जी ने अहिंसा परम धर्म के नारे को अपना उस समय का जो मूल मंत्र हमको दिया, उसके सहारे ही हम जीवन के समस्त चक्रों को भूलकर एक शांति का मार्ग अगर हमें मिल सकता है, तो जैन धर्म के
अनुसरण में मिल सकता है, स्वामी महावीर जी भगवान जी के चरणों में मिल सकता है, और संत मुनिजन जितने भी हमारे यहाँ पर प्रवास में हैं उनके सतमार्ग से हम सबको ये मार्ग मिल सकता है। ऐसे अवसर पर पुनः आप सबको नमन करते हुए, पुनः आप सबको शुभकामनाएं बधाई देते हुए, वैसे तो अनेकों अनेक अवसर पर हम सबको यहाँ आने का मिलता है और कुछ ना कुछ आप सबसे सीखने का अवसर भी हम सबको मिलता है। यहाँ से जो मन में एक शांति का, मन में एक संतोष का भाव जगता है, मैं समझता हूँ इतना पवित्र भाव, चाहे वो अंदर का पूरा हमारा देवालय हो, हमारे अन्य सभी स्थल हों, या जैन समाज के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन सब में जाने का भी अवसर हमें समय समय मिला है। एक अलग तरह की अनुभूति, मन को शांति की अनुभूति, मन में अहिंसा की अनुभूति अपने आप स्वतः स्फूर्ति होती है। और ऐसा भगवान श्री महावीर जी ने हम सबको एक जीवन जीने का मंत्र दिया, जीवन का मार्ग हम सबको दिया। ऐसे स्वामी महावीर जी भगवान के चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सबको पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपको मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा, हमारे आज के जो माननीय मुख्य अतिथि है और विशेष अतिथि है, हमारे जैन समाज के सभी लोग इस बात से अवगत है। मुनि अन्नपूर्ण सागर महाराज जी जो हमारे बीच 4 माह के लिए, चातुर्मास के लिए यहाँ विराजमान हैं, उनका आज 25वां उपवास है। उनको 32 दिन उपवास पर रहना है, जिसके अंतर्गत वह हर 2 दिन बाद जल ग्रहण करते हैं, केवल एक बार दिन में खड़े होकर के, और उसके फिर 2 दिन तक वे निर्जल रह करके उसके बाद फिर एक बार जल लेते हैं। यह प्रक्रिया उनकी अनवरत 25 दिन से चल रही है। और 20 तारीख को जो महापारणा होना है, जिसमें कि वह अन्न ग्रहण करेंगे 32 दिन के बाद, वह 20 तारीख को यहाँ होना है प्रातः। और इस तरह से यह मुनि साधना का एक यह उदाहरण है, और हम सब उससे प्रेरित होकर यहाँ जितने भी जैन समाज में लोग हैं, वे इन दिवसों में व्रत, आराधना और तपस्या में और साधना में अपने को लीन रखते हैं। कोई तेला 3 दिन का व्रत करते हैं, कोई 2 दिन का करते हैं, कोई 5 दिन का करते हैं। इस तरह से अपनी साधना और तप के इस 10 दिवसीय मौके पर वह यह करते हैं, और हमारे समाज में संयम का एक उदाहरण पेश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा हमारे जो संयोजक साहब हैं माननीय अंशुल जैन जी, छोटे भाई, वह कृपया इस माइक को सम्मान संभालें और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। श्री अंशुल जैन जी। धन्यवाद राजीव भैया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे बीच अनुकरण सागर जी महाराज का 40वां अवतरण दिवस बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उनके पूरे जीवन को हम यहाँ नाटिका के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों ने पूरा तैयार किया है, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हमारे बीच मथुरा से पंडित जी पधारे हुए हैं, वो 4 लाइनों के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, एक कविता के रूप में वो कहेंगे, और उसके बाद श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी इस जो नाटक में जो महाराज श्री का जीवन है उसका पूरा परिचय संक्षिप्त में आपको बताएंगे, और उसके बाद हम यहाँ इस नाटक का मंचन करेंगे। तो सबसे पहले मैं पंडित जी से आग्रह करूँगा कि वे कविता के माध्यम से जो कहना चाहते हैं महाराज श्री के लिए वो प्रस्तुत करें। जय बोलो मुनि श्री 108 स्वयंभू सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महामुनि राज की। मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज के 40वें अवतरण दिवस पर मैं उनके चरणों में कोटि से नमोस्तु करता हूँ, एवं 4 पंक्तियों के माध्यम से मुनि श्री के चरणों में प्रणाम करूँगा कि भवन बेला से ताके काहे तू तला सेता है, मैगत सिरना के अर्थहीन ये दौड़ान है। भवन बेला से ताके काहे तू तला सेता है, मृगत सिरना की अर्थहीन ये दौड़ान है। रेत के महले हवा में उड़ जाएंगे तो पतन के द्वार खड़ा काल का तूफान है। और इंद्रियों के घोड़े को संयम की कौड़ से
इंद्रियों के घोड़े को संयम की कौड़ से धीरे धीरे हाकरत जहाँ विष धाम है। और जीवों के कल्याण हेतु मधुर वचन है जिनके, ऐसे मुनिश्री के चरणों में सतत प्रणाम है। ऐसे मुनिश्री के चरणों में सतत प्रणाम है। मुनिश्री का आज 40वां अवतरण दिवस है। मुनिश्री पाठशाला प्रणेता कहलाते हैं। मुनिश्री के माध्यम से हम जैसे अनेक बच्चों का उद्धार हुआ एवं हम जैसे अनेक जीवों का उद्धार होगा। मुनिश्री 4 महीने तक हमारे पास रहेंगे तो मुनिश्री का और हमारे धर्म में मुनिश्री की क्या आस्था रहती है और हमारे धर्म का मुनिश्री क्या संदेश देते हैं, एक 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के बीच में रहूँगा कि मेरा धर्म धर्म का में। मुनिश्री क्या कहते हैं सुनेगा कि मेरा धर्म धर्म का में, धर्म मेरा जीव प्राण, मेरा सम्मान मेरे धर्म की भलाई में। और जीऊँगा सो धर्म हित, मरूंगा सो धर्म हित, धर्म के लिए कभी न करूँगा बुराई में। और भीषण भयंकर प्रपंच में भी भूल कर भी भूलूंगा ना धर्म हित, धर्म की दुहाई में। और जब तक रहेगी श्वास सर्वस्व लुटा दूंगा, जब तक रहेगी श्वास सर्वस्व लुटा दूंगा, दुनिया को झुका दूंगा धर्म की बड़ाई में, दुनिया को झुका दूंगा धर्म की भलाई में। जय बोलो मुनिश्री 108 स्वयंभू सागर जी महामुनि राज की, मुनिश्री 108 अनुकरण सागर जी महामुनि राज की जय। भी भाव थे मुनिश्री के प्रति वो कविताओं के माध्यम से, इन 4 लाइनों के माध्यम से आपने कह दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुनि सेवा समिति के सभी पदाधिकारी महाराज श्री से आशीर्वचन और आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो मैं सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया महाराज श्री के समीप आकर आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें। मुनि सेवा समिति के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, संयोजक जी, सभी से आग्रह है। कोषाध्यक्ष और संयोजक जी महाराज श्री से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। ड्रॉ की भी व्यवस्था की गई है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक अपनी उपस्थिति यहाँ बनाए रखें। बहुत ही अच्छी नाटिका इन बच्चों ने बनाई है। और उससे पहले इस नाटिका के जो हमारे मुख्य पात्र हैं माननीय अनुकरण सागर जी महाराज हमारे, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी 2 शब्द कह रहे हैं। कृपया यहाँ आएँ और उनके बारे में उनका जीवन परिचय दें। मैं उन पीछे पन्नों को दिखाऊंगा आपको जिन पन्नों की बहुत सी लिखित आपके पास अभी तक नहीं पहुंची है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं हो धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। मेरा गला पड़ा हुआ है, उधर भी गा के आया था। मैं अब आपको यहाँ से कहानी शुरू करता हूँ। एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका जन्म हुआ फरिया में।
ये आता है जिला फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश में। और उनके पिताश्री का नाम था, वैद्य थे वो, और उनका नाम था श्री आनंद कुमार जी, और माता का नाम था श्री कुसुम देवी जैन। और ये घटना है 23 सितंबर 1986 की, जब एक बच्चा पैदा हुआ। एक छोटा सा गांव था। ए भैया जरा शांति रहना। एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, माँ ने बड़े लाड़ प्यार से उसको रखा। पूरे गांव में चहल पहल हो गई, वातावरण पूरा संगीत में शुद्ध हो गया। धीमे धीमे करके वो बच्चा, ए बहन जी आप शांत रहिए। वो बच्चा बड़ा होता गया, या तो आप बात कर लें या मैं बोल लूँ। वह बच्चा बड़ा होता गया, जब जवानी पर आया तो घर वालों ने सोचा इतनी आमदनी नहीं थी कि पूरा परिवार चल सके, तो उस बच्चे को भेज दिया गया एक स्थान पर नौकरी करने के लिए। वहाँ उसे सर्विस की, बड़ी ईमानदारी से सर्विस की, और वहाँ उनका एक मित्र बन गया, सोनू नाम का एक लड़का। और वो इतनी गहनता से उनसे मित्रता करने लगा। आपको आनंद नहीं आ रहा है शायद, अच्छा नहीं लग रहा, सुन लीजिए। तो वो बच्चा इतना, मतलब वो जो लड़का जब हो गया तो उसने अपनी मित्रता की एक गहन पहचान बना ली। वर्षा का मौसम था, जैसा आज आप देख रहे हैं। उस मौसम में कभी कभी जब बारिश होती है तो उसके बाद में घुमस हो जाती है, और घुमस होने के कारण से आदि पंखे का या कूलर का या एसी का, लेकिन उस समय एसी का इतना प्रचलन नहीं था। तो वो दोनों दोस्त एक जगह बैठे हुए थे, प्रदीप भी और मनु, जो आपस में बहुत बड़े दोस्त थे। वो वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कूलर, जो मनु था उसने कहा गर्मी लग रही है, इस कूलर को चलाते हैं। वो उस कूलर को चलाने के लिए गया। बिजली का करंट लगा, और बिजली का करंट लगते ही वह बच्चा मनु, वह लड़का वहीं पर धाराशायी हो गया। धाराशायी होने के बाद में जब उसका अंतिम संस्कार किया गया, तो उस अंतिम संस्कार में यह प्रदीप बाबू जो थे, जो उस दोस्त के दोस्त थे, वह भी वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ जाकर के उनको यह ज्ञान हुआ कि आखिर ये शरीर है क्या। मेरा इतना प्रगाढ़ दोस्त, जिसने जीवन मरण की कस्में खाई थी मेरे साथ, आज एक क्षण में चला गया। तो मेरे जीवन का ही क्या भरोसा है, मैं ही क्या करूं। उन्होंने थोड़े दिन विचार किया, थोड़े समय विचार किया, और तुरंत शिखर जी की गाड़ी में चढ़ गए। शिखर जी की गाड़ी में चढ़ने के पश्चात वह वहाँ पहुँचे, और वहाँ उनकी भेंट आचार्य संभव सागर जी से हुई। संभव सागर जी ने उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। अब मन में तो इच्छा ये थी कि मैं मुनि बनूं, ब्रह्मचर्य व्रत से क्या हो जाएगा, लेकिन इतनी सरलता से नहीं मिला करते हैं ये सब कुछ। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। उस साधना में भैया जी मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं उम्र ज़्यादा है मेरी, भूल जाता हूँ।
अब मैं भूल गया, मैं हाँ वास्तव में भूल जाता हूँ। चलिए धन्यवाद। उसके बाद होता क्या है कि वो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही, सुनिए, वो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही पुष्पदल सागर जी से जाकर मिलते हैं, आचार्य विद्यासागर जी से जाकर के मिलते हैं, और कई महाराजों से मिलते हैं। मैंने वो फोटो देखे हैं और आखिर में जाकर के धीमे धीमे करके उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत से आगे की सीढ़ी पार की और फिर मुनि व्रत स्वीकार कर लिया और मुनि व्रत में नाम हो गया अनुकरण सागर जी। अभी तक हमारे महाराज श्री ने बांसवाड़ा, उदयपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, उदयपुर, लाहौरिया, सागवाड़ा, जयपुर, कविनगर, गाजियाबाद आज स्थानों पर चतुर्मास संपन्न किए हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर अलीगढ़ वालों की भावना हुई कि वहाँ शाहदरा जा कर के महाराज जी को हम आमंत्रित करें कि वो यहाँ पर पधारें और आशीर्वाद दें। हमारा प्रयास सफल हुआ, महाराज जी यहाँ पर पहुँचे। तो आज हम चूँकि वो मुनि बन गए हैं तो इसलिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अवतरण, नहीं तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम? हैप्पी बर्थडे, जन्म हुआ था आज, तो हम महाराज जी से आज हैप्पी बर्थडे नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक अवतार मान करके अवतरित हुए व्यक्ति को हम अनुकरण सागर महाराज कह रहे हैं। और इनका अवतरण आज के दिन हुआ था। हम तो भाग्यशाली हैं अलीगढ़ वाले कि हमें उनका यहाँ पर 4 वर्ष मिलने की साधना देखने को मिली। और दुर्भाग्यशाली भी इसलिए हैं कि हम मुनि सेवा समिति जितना महाराज के लिए हमको करना चाहिए था या जो महाराज को हमसे अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुसार हम उस पर खरे नहीं उतरे। लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये रहा अलीगढ़ के जैन समाज का कि हम उस पर खरे उतरें। हमारी निगाह में हमसे अगर कोई कमी हो गई हो, आपकी निगाह में अगर हमसे कोई हो गई हो कमी, या हमारे समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपसे गलतफहमी हो गई हो, तो मैं उन सब के साथ अपने आप को लेकर के आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने संयम मार्ग पर उच्च से उच्चतम श्रेणी पर चढ़ें और कभी जब आप इधर से गुजरें तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, ज़रूर बताएं। हम आपके चरणों के स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं।